हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन। आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो जो कालीबंगा सभ्यता में आज 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो उनकी बात करते हैं, जो आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा गया है। तो ये किसे कहा गया है? तो ये कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातात्विकता का प्रमुख योगदान रहा है, तो किसका रहा है? अमलानंद घोष का। तीसरा क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये इसमें पूछ रहा है संबंधित नहीं है। तो देखिए, मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण या अग्निकुंड। तो इसमें क्या है? लोहे के उपकरण। लोहे के उपकरण हमें कौन सी सभ्यता से मिले थे? सुनारी सभ्यता, झुंझुनू से मिले हुए थे। ठीक है, और अदर ये सब कालीबंगा सभ्यता से मिले थे हमें। तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीवी लाल के सहयोगी नहीं थे रहे? तो ये क्वेश्चन संस्कृत के टीचर में आया हुआ है। तो ऑप्शन है ए, त्रिपाठी। अब अगले ये तीनों रहे थे। पाँचवें नंबर का अपना क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए कौन से ने? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन अभी 23 में पूछा गया है, तो इसके आने की संभावना होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, वह है, तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा सीईटी और कनिष्क वैज्ञानिक में पूछा गया है 19 और 2023 में। तो ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा सभ्यता। ठीक, अपना 7वां क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो बताइए कितने स्तरों में किया गया? तो इसका उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था। अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो हमें पूछा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है, कालीबंगा में ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। तो ये मिले थे। कालीबंगा की प्रथम अंकित के भूखंड के साक्ष्य ये भी मिले थे। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इक्टोलॉजिस्ट लुइस पियो टेरेसरी ने की थी। ये मुझे गलत लग रहा है, नहीं, अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 7 अग्नि वेदियों की पंक्ति प्राप्त हुई है। वन रक्षक में पूछा गया, वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया है। तो कहाँ से मिली है हमें? तो कालीबंगा सभ्यता से। निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातात्विक के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किसके साक्ष्य हैं जो पुरातात्विक उससे नहीं मिले हैं? तो देखिए, गेहूँ, बाजरा, चावल, हाथी दांत की कंघी। तो ऑप्शन नंबर 3 चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो कौन था? तो आरसी अग्रवाल और वीवी लाल, बीके थापर और एमडी खरे और अमलानंद घोष, ये चारों कालीबंगा से संबंधित थे। अपना अगला क्वेश्चन है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? तो ये वनपाल में पूछा गया, 22 में राज्य हाईकोर्ट में पूछा गया, एलडीसी में 2022 में पूछा गया। तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अपना जो 13वां नंबर का क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन में अग्निवेदियों की मिली है? प्रयोगशाला सहायक भूगोल में पूछा गया है। तो कहाँ मिली है हमें? तो ये मिली है कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और अपना अगला नंबर का क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 14। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रिक्त स्थान निम्न नदी के किनारे स्थित है। तो लूणी नदी, साबरमती नदी और बनास नदी, इनके किनारे तो स्थित है नहीं। तो पहले ये कि गंगानगर में कौन सी नदी बहती है? तो घग्गर नदी। तो
ये सभ्यता कहाँ है? गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर से गगन नदी थी, उसी के पास है, इसे सरस्वती नदी भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है अपना, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। 2022 में हाइपर कीपर, प्रयोगशाला सहायक भूगोल, एसआई एग्जाम में पूछा गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया। तो कहाँ से मिले हैं ये मिले हैं में कालीबंगा सभ्यता थे। ऑप्शन नंबर 4। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? पुलिस परीक्षा में पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता का। अपना अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, वो है किस हड़प्पीय स्थल में एक साथ दो फसल उगाई जाती थी? तो कौन सी हड़प्पीय सभ्यता थी जिसमें एक साथ दो फसलें उगाई जाती थी? तो कौन सी थी? कालीबंगा सभ्यता। अब मुझे ये बताइए कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्कूल व्याख्याता में पूछा गया, इतिहास 2013 में। कालीबंगा की खोज ए घोष ने की थी। ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा सभ्यता के स्तन बीकानेर में खोजे थे। कालीबंगा में अस्थि रहित समाधान नहीं मिले। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है और बाकी के ए बी डी तीनों सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपना जो अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन, वह है हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं, वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो ये स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है। तो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। अपना जो अगले नंबर का क्वेश्चन है 20 नंबर, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार मिली है, सही बात है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी ईंटों से बनी हुई थी, ये भी सही बात है। अगला, तो इसमें चुनना था हमें कथन 1 और कथन 2 में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है अपने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि कालीबंगा पुरातात्विकी की किस दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं? तो किस दिशा में मिले? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया था 2019 में, और ये अदर भी अभी जो 2024 में नई एग्जाम हुए हैं उनमें भी 2-3 एग्जामों में, जैसे सीईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, पशु परीक्षक वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर है दक्षिणी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही को सुमेलित कीजिए। कालीबंगा सभ्यता ये कहाँ पे है? ये सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा हमें। तो दो बार पूछा है, 18 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये देखिए कालीबंगा सभ्यता है, वो हमें पता है कहाँ पे, वो हनुमानगढ़ में है, लेकिन ये चूरू दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? वन रक्षण में क्वेश्चन पूछा गया है हमें। लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त थे। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 3 सही है, क्योंकि जो कालीबंगा के निचला और उपला दोनों हिस्से थे वो प्राचीर से घिरे हुए थे चारों तरफ से, यानी चारों तरफ उसकी दीवार थी। अपना अगले क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्रणाली के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये किस सभ्यता से मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतालवी भारतविद लुइजी टेसीटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति के सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई? तो ये RSRTC परीक्षा में पूछा गया है, तो कालीबंगा सभ्यता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पे मिले थे? जैलपेरी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हनुमानगढ़ जिले में मिले थे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये हमारे किसको जाता है? अमलानंद घोष को। अगला क्वेश्चन, प्राग हड़प्पा युगनी संस्कृति रिक्त स्थान में प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ प्राप्त हुई है? तो ये हुई है कालीबंगा सभ्यता में। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं थे, ये क्वेश्चन हम पहले भी आ चुका है और सेकंड ग्रेड में पूछा गया है ये 2022 में। तो कौन नहीं थे? पीजी लाल। अपना जो 31 नंबर का क्वेश्चन है वो है, कहाँ से अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व की व्याख्या सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान के किस स्थल पर प्राप्त मृतभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदरी ज्यामिति डिजाइनों से सजाया गया है? तो कहाँ पे सजाया गया? कालीबंगा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन पूछा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। ये RS प्री में पूछा गया है 1996 में, और ये क्वेश्चन अभी पशु परीक्षक में पूछा गया था। और इसके अलावा CET ग्रेजुएशन, CET 12th लेवल और इसके स्टेनोग्राफर, और इसके अलावा एक एग्ज़ाम और हुई थी, यानी कि जब फरवरी के अंदर ये कृषि प्रवेशक का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारे जो आंसर होगा वो क्या मिले हैं? काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ या उपयुक्त सभी। तो कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ होते हैं काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा का स्थल की पूर्ण खोज की थी? तो पूर्ण खोज कब की थी? 1952 से 1953 तक। लेकिन 1952 पहले खोज इसमें पूछा है किस वर्ष से शुरू की थी या पूर्ण खोज की थी, तो 1952 आएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो किस में मिले हैं हमें? कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा में निम्नलिखित में से किस फसल के अवशेष मिले हैं? तो जौ के मिले हैं, और किसके मिले थे? ये गेहूं के मिले थे। अगला है अपना जो अगला 37 नंबर का क्वेश्चन है वो है, कालीबंगा में हड़प्पा से पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले थे? तो किस स्थान पर मिले थे हमें? तो ये मिले थे कोट दिज्जी। ये कनिष्क अनुदेशक में पूछा गया। तो आज जो हमारे 2024 तक के क्वेश्चन आए हुए थे कालीबंगा के, वो अब यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो आप अगला कौन से टॉपिक के क्वेश्चन लेके आने हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आगामी ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।